दैतेया यक्ष रक्षांसी स्त्रियः शूद्रा व्रजोकसः खगा मृगाः पापजीवाः संति ह्यच्युत ताम गताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 66वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दैतेया यक्ष रक्षांसी, अर्थात हे दैत्यों, यक्ष राक्षस, स्त्रियः शूद्रा व्रजोकसः, अर्थात स्त्रियां, क्षूद्र, चरवाहे, खगा मृगाः पापजीवाः, अर्थात पशु पक्षी पापजीव, संति ह्यच्युत ताम गताः, अर्थात निश्चित ही अच्युत गति को प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज दैत्यों से कहते हैं कि है दैत्यों, इस बात को जानो कि यक्ष राक्षस, स्त्रियां, क्षूद्र, चरवाहे, पशु पक्षी और पाप जीव, ये सभी जो हैं ये अच्युत गति को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात ईश्वर की जो परम गति है उसको वे प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि हम इसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि हम दैत्य हैं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर की जो गति है उसको प्राप्त करने के अधिकारी सब हैं, क्योंकि सब ईश्वर के हैं। जैसे माँ जो होती है उसके सभी बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको कि माँ बोले कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। यदि माँ के 10 बालक हैं तो वो ऐसे नहीं बोलेगी कि मैं तो केवल 9 कि ये 9 जो है इनका मुझ पर अधिकार है और ये जो 10वां है इसका मुझ पर अधिकार नहीं। भले ही उस 10वें ने कितने भी बुरे बुरे कार्य किए हों, किंतु माँ तब भी माँ ही होती है उसकी भी। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में, इस जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि ईश्वर को प्राप्त करने के योग्य नहीं है, जिसको जो ईश्वर को प्राप्त करने की पात्रता ना रखता हो कि भाई हम तो कभी ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे मन में तो इतने बुरे बुरे संकल्प हैं, हम इतने पापी हैं, तो हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की बात नहीं है। वो कहते हैं कि यक्ष हों चाहे राक्षस हों, चाहे स्त्रियाँ हों, चाहे कोई भी और हो, लोग हों, चाहे तो पशु पक्षी हों, पाप जीव हों, शूद्र हों या चरवाहे हों, कोई भी हो, सब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनको अधिकार है। वह सब पात्र हैं ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के। तो ये बात यदि कोई सोचता है कि नहीं केवल पुरुष ही जो है वो केवल ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और कोई प्राप्त नहीं कर सकता, स्त्रियां प्राप्त नहीं कर सकती और बाकी जो ये जीव हैं ये भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह ठीक बात नहीं सोच रहे हैं, वह अनुचित सोच रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जीवन अवस्था कुछ ऐसी हो कि उनके लिए प्राप्त करने में कठिनाई हो, किंतु यदि उनका मन जो है वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ निश्चय बना लेता है तो ईश्वर की प्राप्ति होनी ही होनी है। ईश्वर ऐसी वस्तु है जो कि प्राप्त होती ही है। ये संसार जो है ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु ईश्वर जो है वह प्राप्त होंगे ही होंगे। तो हर कोई है पात्र ईश्वर को प्राप्त करने का। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बोला अच्युत गति को प्राप्त करना। अच्युत अर्थात वह जो कि स्थिर है। अच्युत यानी जो हिलता नहीं है, जो एक पर स्थिर रहता है। तो अच्युत गति कौन सी गति है? अच्युत गति वो गति है जहाँ पर कि मन स्थिर हो जाए किसी भी एक में। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में क्या समझा था कि प्रेम स्वरूप हो जाता है। भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वो प्रेम स्वरूप हो जाता है, अर्थात उसकी जो वृत्ति है वह प्रेम में स्थिर हो जाती है। तो प्रेम में अच्युत हो गया, वो वाली गति है कि प्रेम में स्थिर हो गया। तो जैसे कोई भी भाव है जब वह स्थिर हो जाए तो तब जो है वह अच्युत गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह उसी में स्थिर हो गया। जैसे जो रावण है, जब रावण भगवान राम से युद्ध कर रहा था तो उसके मन में भगवान राम के प्रति एक भय था। तो जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ भगवान राम के द्वारा तो वह किस गति को प्राप्त हुआ? वह भय गति को ही प्राप्त हुआ, परंतु वो भय में स्थिर हो गया। अब भय में ही स्थिर हो गया, वो उस ईश्वर में जाकर के भय में स्थिर हो गया। तो स्थिरता जो है उसको प्राप्त कर लिया उसने, और वह ही वास्तव में अच्युत गति है, वह ही ईश्वर की को प्राप्त करने वाली गति है। तो किसी एक विचारधारा में स्थिर हो जाना अच्युत गति है। और उसको यदि भक्ति से करोगे तो भक्ति से करोगे, प्रेम के द्वारा करोगे तो वह जो है आप प्रेम में ही आप स्थिर हो जाओगे। प्रेम में स्थिर होना जो है वह तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम जो आनंद हमें प्रदान करता है वह तो परम आनंद है। आप जो है आप भय में भी स्थिर हो सकते हैं। देखिए आपको भय होता है तब भी आपका मन जो होता है वो इधर से उधर कहीं हिलता नहीं है, वो वहीं का वहीं स्थिर हो जाता है। जिससे आप भय करते हैं उसी की तरफ चला जाता है। तो भय में स्थिरता हो गई, परंतु भय में जो स्थिरता है वह शांति प्रदान करने वाली नहीं होती, बस ये बात है। तो हमको यहाँ पे जो समझना है वो पिछले श्लोक के संबंध में समझना है कि जो प्रेम में स्थिरता प्राप्त करना, सब में ईश्वर को देख करके प्रेम में जो स्थिरता प्राप्त करना है, उस वाली अच्युत गति को सब प्राप्त करने के योग्य हैं यदि व्यक्ति में जो है ईश्वर प्राप्ति की एक उत्कंठ अभिलाषा जो है उत्पन्न हो जाए। यदि उसको जो है उत्कट
ऐसे उत्कटता से ऐसा लगने लगे कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार सबको है और संसार को प्राप्त करने का अधिकार वास्तव में किसी को भी नहीं है, क्योंकि संसार को आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। आप संसार में कितना भी कुछ आप धन कमा लो, पद प्रतिष्ठा कमा लो, कुछ भी कमा लो, मृत्यु आपसे सब छीन लेगी, क्योंकि संसार स्थिर नहीं रहता, संसार अस्थिर है, इसमें कुछ भी जो है वह स्थिर नहीं है। परंतु अच्युत जो है, अच्युत गति है स्थिर गति जिसमें स्थिरता है कि वह वही वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ईश्वर के संबंध में जो भी भाव आपने दृढ़ता से पकड़ लिया, वह भाव जो है वह आपका रहेगा, फिर वह कहीं जाएगा नहीं। एक बार यदि आपने ईश्वर के साथ में जोड़ करके उसको लगा लिया, तो ईश्वर के प्रति यदि आपने प्रेम प्रक्षेपित कर दिया, तो वह जो प्रेम का भाव है वह स्थिर हो जाएगा। यदि आपने ईश्वर के प्रति कोई और भाव यदि प्रक्षेपित कर लिया, आपने घृणा का भाव प्रक्षेपित कर लिया, तो घृणा का भाव भी जो है स्थिर हो सकता है उसमें। जैसा कि रावण के साथ में या शिशुपाल जो है उनके साथ में हुआ, उनकी भी गति हुई, वह भी ईश्वर के साथ ही पहुँचे, किंतु जो भाव था वह निकृष्ट वाला भाव था, परंतु गति जो थी वो फिर भी स्थिरता वाली ही गति थी। तो ये जो संसार है तो परिवर्तनशील है, इसमें तो परिवर्तन होता रहता है, कभी ऐसा तो कभी वैसा, तो कभी ऐसा तो कभी वैसा। तो उसमें जो है हमको वो जो स्थिरता है, वह जो निश्चितता है, वह प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पे हम कुछ भी इसलिए प्राप्त कर नहीं सकते क्योंकि पाने वाली वस्तु ही नहीं है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। परंतु जो अच्युत गति है, जो ईश्वर की जो गति है, जो परिवर्तन नहीं करती, जो दृढ़ रहती है, एक जैसी ही रहती है सदा, वह प्राप्त करने वाली वस्तु है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जो है वह नित्य प्राप्त ही है, वह तो हमें निश्चित नित्य प्राप्ति है, किंतु बस उसके ऊपर एक आवरण छा गया है और वह आवरण जो है वह परिवर्तन करने वाला है। यदि हम उस आवरण को हटा दें तो जो स्थिरता है उसको हम देख सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे श्वेत पटल पर आप कोई भी जो है वर्ण चढ़ा दें, कोई भी उस पर आप उसको रंजित कर दें, तो वह रंज जो है वह परिवर्तित हो जाएगा, किंतु रंज को यदि आप हटा दें तो पुनः श्वेत पटल आ जाएगा सामने। तो वो वाली स्थिति है, वो अच्युत गति है। वह उस अच्युत गति को प्राप्त करना जो है उसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि वह तो है ही, वह क्रिया से तो हुआ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है श्वेत पटल पर जो है आपने कुछ करके उसे श्वेत पटल बनाया, वो तो श्वेत पटल है, तो श्वेत पटल ही है। अब उस पर आप कुछ कर दें तो जो है उसकी गति नष्ट हो जाएगी, किंतु आप उसे मिटा दें तो पुनः आप जो है अपनी श्वेत पटल पे आ जाएंगे। तो क्रिया के द्वारा हम वास्तव में अच्युत गति से दूर हो जाते हैं, और यदि क्रिया को हम रोक दें तो अच्युत गति में स्वतः ही हमारी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए अच्युत गति को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, और यदि हमें कुछ करना ही नहीं है तो हम अधिकारी तो हैं ही उसके। तो इसलिए सभी अधिकारी हैं वास्तव में उसके, क्योंकि इस गति को प्राप्त करने के लिए किसी को कुछ करना नहीं है। यदि करना होता तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि कोई अधिकारी है कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो करेगा वह ही पाएगा। परंतु जो है सदा से ही है, सदा ही था, सदा से ही है और सदा ही रहेगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं ना, तो इसलिए उसके अधिकारी सब हैं। बस कुछ करना नहीं है, बस एक कामना कर लेनी है। बिल्कुल जैसे आपके पास मान लीजिए कि पहले से ही 10 करोड़ रुपए हैं और आप कामना करें कि मुझे 1000 रुपये मिल जाए, तो मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास पहले से ही करोड़ रुपए हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अच्युत अवस्था है वह तो हमारे लिए स्वतः है, पहले से ही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, इसलिए हम अधिकारी हैं, सभी अधिकारी हैं इसलिए उसके। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम सब इसके अधिकारी हो। लोग यही सोचते हैं कि अरे हमने तो इतने कुकर्म किए हैं, हमारे मन में तो इतने संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, मन इतना विक्षिप्त है, इधर उधर भागता रहता है, तो हम तो भाई कभी भी अच्युत गति को प्राप्त कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हर कोई इसके लिए अधिकारी है, तो ये बात हमको समझनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।